हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलिए, तो आज जो है हमारे 75 आरटी चैलेंज का 43वां दिन है, 43rd डे। ऑलमोस्ट हम बहुत करीब है अपने मंजिल के। मंजिल मतलब 75 डेज हालांकि ना कंप्लीट करने वाले हैं हम। तो वो भी कंप्लीट होने वाला है और आपके सिलेबस भी कंप्लीट होने वाले हैं। आप लोगों का ध्यान होना चाहिए कि हम 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं आउट ऑफ 14 में से। और आज के दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 11th चैप्टर, दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। जो आपने सर्कल पढ़ा है उससे बिल्कुल इसका कोई रिलेशन नहीं, वो एक अलग पार्ट है ना। अब हम उसके अंदर घुस रहे हैं। एरिया वगैरह निकालना सीखेंगे, मेंसुरेशन का पार्ट होता है ये, है ना। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, है ना। यही 4 चैप्टर, 3 चैप्टर बचेंगे इसके बाद, ठीक है। तो फटाफट से एनसीईआरटी निकाल लेना, पेन कॉपी ले लो, अपन जो है आज का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखो, आपको बहुत ही छोटी मोटी कुछ बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए आपको जो ये पता होनी चाहिए कि भैया जी सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है ना, वो 2 पाई आर होता है। अब सरकमफेरेंस क्या होता है सर? सर्कल का पेरीमीटर, है ना। ये कुछ छोटी मोटी बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। बेसिक्स से शुरू करते हैं। नोट्स बनाना ढंग से, है ना, चीजों को मेंटेन रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 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 पहला टॉपिक रहेगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल जो कि होता है आपका पाई आर स्क्वायर, है ना। मैं बस फॉर्मूला लिख रहा हूं। फिर आपने देखा होगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये होता है 2 पाई आर। अब इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस ये वाले 2 को आप नीचे लेके आ जाओ। डिफरेंशिएट करते हैं ना अपन, आपको डिफरेंशिएट नहीं पता होगा, ये समझिए कि बस ये वाला 2 जो है नीचे आ जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, बात खत्म। ऐसे याद रखना ना अपन। एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब एरिया तो सबको समझ में आता है सर, जितना कवर किया गया है, जितना पोर्शन ढका है उसे एरिया कहते हैं। लेकिन सरकमफेरेंस क्या है, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। देखो सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस का सरल भाषा मतलब होता है पेरीमीटर। मतलब अगर मान लो कि मेरे पास कोई ये लंबी रस्सी है और इस रस्सी की लंबाई अगर मान लो 15 सेंटीमीटर तो नहीं है, ये 150 सेंटीमीटर मान लो, है ना, 150 सेंटीमीटर है। तो अगर इस रस्सी को मैं ऐसे गोल घुमा के एक सर्कल बना दूं तो उस सर्कल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी ना, बाउंड्री की जो लंबाई आएगी उसी को तो हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। बात समझ आई? या फिर आप इसका उल्टा सोचो, जैसे मान लो घर में जो खाना बनता है, कुकर में पता है रबड़ आता है ब्लैक कलर का, वो रबड़ को अगर तुम कट कर दो, मान लो तुम्हें बोला गया पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर तुम ऐसे माप तो पाओगे नहीं, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम उसे कट कर, काटना मत होना, मम्मी तोड़ देगी ना। अच्छा तुम काट के, मतलब काट के तुम इमेजिन कर लो, मान लो इसे कट किया गया यहाँ से, है ना, और इसको हमने ऐसे सीधा कर दिया, तो एक रस्सी बनेगी, वो रस्सी कुछ लंबाई आएगी। तो वो जो लंबाई है ना 10 सेंटीमीटर, 25, 30, 35, 45, 50 जितना भी आए, वो होता है उसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब सीधा होता है सर्कल के आउटर मोस्ट बाउंड्री की लंबाई की, सर्कल की बाउंड्री जो है कितने सेंटीमीटर या फिर कितने मीटर की है, ये होता है सरकमफेरेंस। यानी जब भी आपको इसकी बाउंड्री ये निकालनी होगी तो आपको सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ऐसा इसमें सवाल कैसे आएंगे सर? आपको सवाल ये देंगे कि एक सर्कल है और सर्कल के आजू बाजू में फेंसिंग करनी है। फेंसिंग पता है क्या होता है? आजू बाजू उसको सजाना कह सकते हो या फिर घेरना भी कह सकते हो। याद है गाँव में खेत वगैरह होते हैं, खेत में अपने का फील्ड वगैरह में ना कांटे वाला वो एक तार आता है, एल्यूमिनियम के साथ लोखंड का आता है मेरे हिसाब से ना, आयरन का, उसमें कांटे लगे होते हैं ताकि कोई खेत के अंदर एंटर ना करे फील्ड में। तो आपने देखा होगा ना, जब आप गांव जाओ तो फील्ड को क्या चारों बाजू से उससे घेर दिया जाता है, वो होता है एक तरह से फेंसिंग। तो वो कहाँ करोगे आप? ऑब्वियसली बात है बाउंड्री पे करोगे ना। तो आपको मान लो क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि आपको फेंसिंग करने के लिए आपको एल्यूमिनियम का वो आयरन का वायर लेना है, तो आप कितना सेंटीमीटर लेके आओगे? तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन पता हो तब आप उतना लेके आओगे। और कैलकुलेशन कैसे करोगे आप? आपको कैलकुलेट करना होगा 2 पाई आर से। ये फॉर्मूला लगा के आपको इसकी टोटल लंबाई मिल जाएगी बिना इसको कट किए। क्लियर? चलो सरकमफेरेंस का मैंने मतलब समझा दिया। जो जो चीजें देखो मेरे हिसाब से लग रही है कि हाँ ये बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करती है। सरकमफेरेंस को पेरीमीटर कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि पेरीमीटर नहीं कह सकते, बट बात ये ना कि पेरीमीटर एक्चुअल में उन फिगर्स का कहा जाता है जिनमें साइड्स होते हैं, और सर्कल में तो एक भी साइड नहीं। देखो ये आपका सर्कल है, ठीक। अब इस सर्कल के अंदर एक भी साइड नहीं आती, आप देखो उसके अंदर कोई साइड नहीं होती, तो इसीलिए इसे जो है पेरीमीटर नहीं कहा जाता, इसे हम सरकमफेरेंस के नाम से जानते हैं। अब क्यों जानते हैं सर? बस जानते हैं ना, ऐसे ध्यान रखना ना। अब नाम पे आप थोड़ी सवाल उठा सकते हो, सर इसे टमाटर क्यों कहते हैं ना, ये बैगन है, बैगन क्यों कहते हैं? कहते हैं बस, उसमें थोड़ी कुछ कर सकते हैं। ये सर्कल है और सर्कल का क्योंकि इसमें कोई साइड नहीं होता, साइड है ना, साइड ना होने की वजह से इसके पेरीमीटर को अलग नाम दे दिया गया और उसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस। क्लियर? चलो
तो सर हम इसमें दो तीन बातें देखो जो बहुत पहले जानते हैं। इसको रेडियस कहते हैं, इसको सर्कल का सेंटर कहते हैं। अगर मान लो इसको मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, तो ये रेडियस और रेडियस ये हो गया डायमीटर, और एक डायमीटर के अंदर सर दो रेडियस आता है। ये बहुत छोटी मोटी बातें सर, ये तो मैं पढ़ के आया हूँ, ठीक है। तो ये आप पढ़ के आए हो, मेरे को भी पता है, तो बताने का कोई मतलब है नहीं। देखो सर्कल चैप्टर के अंदर जो अपना मेन कंटेंट है जो हमें पढ़ना है वो क्या क्या है कि आपको सबसे पहले से समझना होगा दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। आपको दूसरा पार्ट पढ़ना होगा इसमें लेंथ ऑफ आर्क, और तीसरा आपको पढ़ना होगा एरिया ऑफ सेगमेंट। हालांकि ये चैप्टर बहुत ही वास्ट है ना, और अपने आप में एक महारथी चैप्टर हुआ करता था पास्ट टेंस, अब नहीं है। ऐसा नहीं कि चैप्टर नहीं है, अब वो महारथी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसके जो है हाथ पैर काट दिए गए ना। आप ऐसा समझिए जैसे मान लीजिए सिलेबस 11.1, 11.2, 11.3 3 एक्सरसाइज थे, अब इसमें से 3 में से केवल एक बचा, ये 1 भी हटा दिया गया, ये 3 भी हटा दिया, केवल सिर्फ ये बचा हुआ 11.2, एक एक्सरसाइज बची है। और उस एक्सरसाइज के अंदर आपको सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक पे सवाल मिलेंगे। इन 3 टॉपिक के अलावा बाकी सारी चीजें इस चैप्टर से हटा दी गई हैं, और ये आपके लिए खुशी की बात है ना। यू शुड बी हैप्पी, बहुत 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 ज्यादा खुश होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब इसमें से हम ये जो टॉपिक है आपका, ये 2 टॉपिक हम आज के दिन कवर करेंगे, ठीक। और ये जो टॉपिक आपका रहेगा, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट का, ठीक है। देखते हैं, टाइम रात इधर भी देख लेंगे ना, बट फिलहाल तो यहाँ तक मेरी प्लानिंग है, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँ, और इस चीज को जो है अपन आज कवर करेंगे, ठीक है। तो अब लेट्स बिगिन विद एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। अब सेक्टर क्या होता है उन चीजों से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो मैं पार्ट्स बताता हूँ। जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक। सर्कल के अंदर अगर आप रेडियस से 2 रेडियस अगर आप ऐसे बनाते हैं, तो रेडियस से जब आप इसमें 2 देखो, दिख रहा है 2 सेक्टर बन रहा है, 2 डिवीजन बन रहे हैं ना, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। दोनों पार्ट इक्वल है? नहीं, जरूरी नहीं है, बट 2 पार्ट में डिवाइड तो हो रहा है ना। अब 2 पार्ट में डिवाइड, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो जो बड़ा पार्ट होता है उस चीज को मेजर कहते हैं, और जो छोटा होता है उसको माइनर कहते हैं सर। तो बड़े वाले इस पर्टिकुलर शेप को ना, जो ये शेप बना है ना समोसा टाइप जो शेप दिख रहा है, इस शेप को हम कहते हैं सर सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। अब ये क्योंकि छोटा सेक्टर जिसे कहेंगे माइनर सेक्टर, और ऊपर वाला बड़का है तो इसे कहेंगे हम मेजर सेक्टर। बस यही फर्क है दोनों में, माइनर सेक्टर नीचे वाले को और मेजर सेक्टर ऊपर वाले को, यही होता है आपका सेक्टर। अब एक चीज और ध्यान देना, जब भी आप सेक्टर बनाओगे तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन होता है, उस एंगल को हम थीटा कहते हैं, वो एंगल ध्यान रखना, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, जब तुम बड़ा सर्कल होगा तब थीटा बाहर वाला आ जाएगा, अंदर वाला छोटा माइनर सेक्टर में अंदर वाला थीटा आ जाएगा, क्लियर। अब इसके साथ में एक टर्म और आता है, याद है मैंने कहा लेंथ ऑफ आर्क। ये मैं साथ में क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि यहां दिख रहा है ये सेक्टर के करस्पॉन्डिंग ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इस पार्ट को हम आर्क कहते हैं। इस टाइप का जो शेप होता है ना, आर्क, याद है आपने कंस्ट्रक्शन किया, उसमें लिखा था ड्रॉ एन आर्क ऑफ दिस, है ना। तो इस टाइप, इसे हम आर्क कहते हैं। जो भी इस टाइप का शेप होता है ना, हमेशा बनाते हैं ना अपना राउंडर रख के ऐसे, इस शेप को जो बनता है, इस शेप को हम आर्क कहते हैं। और सर्कल के अंदर देखो इस शेप को ना आर्क कहा गया। अब क्योंकि ये आर्क छोटा है तो इसे क्या कहेंगे? माइनर आर्क। और ये आर्क बड़ा है तो इसे क्या कहा जाएगा? मेजर आर्क। क्लियर हो गई मेरी बातें? सो दिस वन इज माइनर आर्क और ये क्या हो गया अपना? मेजर आर्क। क्लियर हो गई? इतनी चीजें तुम ध्यान रखना। अच्छा, ये कुछ बहुत ही छोटी मोटी बातें अगर मैं तुम्हें बताऊं बेसिक से जोड़ के, तो तुम्हें ये बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। देखो क्या क्या समझ में आना चाहिए तुम्हें। अगर मैं माइनर सेक्टर यानी ये वाला सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या पूरा सर्कल नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो ये चीज ना लिखा भी जाता है ना, क्या क्या लिखा जाता है कि माइनर सेक्टर प्लस मेजर सेक्टर, इन दोनों को मिला के आपको क्या मिल जाएगा? पूरा सर्कल मिल जाएगा। बहुत सही, कमाल की बात। दूसरी बात, अगर आप माइनर आर्क प्लस अगर आप मेजर आर्क ले लो, दोनों को ऐड कर दूं मैं, तो क्या आपको क्या लग रहा है? अगर ये छोटी वाली आर्क और ये बड़ी वाली दोनों को जो सर्कमफ्रेंस, पूरी इसकी सर्कमफ्रेंस मिल जाएगी, तो ये आपका मिल जाएगा सर्कल का सर्कमफ्रेंस। कोई मेरी स्पेलिंग पे नहीं जाएगा। अब स्पेलिंग चेक करने मत बैठ जाना सर ने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। वैसे भी ग्रामर की क्लास थोड़ी चल रही है सर। चलो शुरू करें। हालांकि मैंने सही लिखा होगा कुछ ना कुछ तो। ओके सर, चलिए। सो लेट्स बिगिन विथ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल। देखो अब इस पे कुछ सवाल आते हैं जो कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह वाले सीरीज में आपको कवर कर दिए जाएंगे, है ना। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वाले जो सवाल आएंगे जो 1 मार्क्स के होते हैं, उन चीजों को अपन जो है कवर कर लेंगे शॉर्ट ट्रिक्स वाली सीरीज में, ठीक है। चलो अब इसमें मैं आगे प्रोसीड करना है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है और उसे अप्लाई कैसे करना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है और उसे अप्लाई कैसे करना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का मतलब यह है कि हमारे पास एक सर्कल दिया है सर, उस सर्कल के अंदर रेडियस हमने से बना दिया, ये एंगल थीटा है, ये अपना रेडियस है। तो इसके अंदर आप मुझे बताएं कि ये जो एंगल जो बन रहा है ना, इसको ब्लैक नहीं मैं रेड मार्कर से कर देता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये जो पार्ट को जिसको मैं शेड कर रहा हूं ना, इसका अगर मुझे एरिया निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक। तो इसका एरिया निकालने का बड़ा ही शानदार तरीका हम इस्तेमाल करते हैं। आपको ये बात पता है कि टोटल 360 डिग्री यानी पूरा सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया कितना आता है, पाई आर स्क्वायर। तो 360 का एरिया आता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको ये बताना है कि इस सिर्फ थीटा एंगल पे, 360 भी एक एंगल है, मतलब पूरे एंगल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है तो सिर्फ इतु से एंगल का एरिया क्या आएगा, इतु से एंगल का एरिया क्या आएगा, वही आपको निकालना है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये लिखना, ये प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट है ये, और ये लिखने का कन्वेंशन है। जब भी आपको यूनिटरी मेथड या इस टाइप के सवाल मिले कि अगर इतने में इतना तो इतने में कितना होगा, है ना, 360 में पाई आर स्क्वायर तो थीटा में कितना, वो आपको अगर निकालना हो तो आप उसको इस तरीके से लिख के सॉल्व कर सकते हो। ये लिखने का कन्वेंशन होगा। अब जो सॉल्व कैसे करना है, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। रिपीट कर रहा हूं, लिख लेना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स यानी बाहर वालों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स यानी बीच वालों का मल्टीप्लाई। तो बाहर वालों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 360 इंटू एरिया, और अंदर वाला मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा। सो यहां से एरिया इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा नीचे, 360। तो भैया जी ये जो आपने लिखा है ना, ये होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो हमने खुरापाती चीज लिखी है ना, इसे कहते हैं अपन एरिया ऑफ सेक्टर। बात समझ में आ गई। अब सेम यही गणित हम बिठाते हैं लेंथ ऑफ आर्क के लिए भी। समझो, मैंने अगेन आपको सेम यही गणित बिठानी है 360 डिग्री के लिए, मतलब कंप्लीट चीजों के लिए। इससे लगा दो ना, हेडिंग भी लगा देते हैं पता है तो, लेंथ ऑफ आर्क। तो हमारा अगला हेडिंग है सर लेंथ ऑफ आर्क, ARC आर्क। अब इसका कैसे निकालना है। अब लेंथ ऑफ आर्क में भी सेम गणित इस्तेमाल करूंगा ना, मैं यहाँ पे डायग्राम दोबारा नहीं बना, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये आर्क अपने को निकालना है। तो आपको पता है कि 360 डिग्री यानी कंप्लीट सर्कल का जो लंबाई है ना, ये बाउंड्री, ये कितनी आती थी, 2 पाई आर। याद है सर्कल, मेरे तो सर्कल मैंने बताया था, पूरी बाउंड्री कितनी होती है, 2 पाई आर की। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर एंगल सिर्फ थीटा हो, अगर मुझे सिर्फ इतने एंगल का निकालना हो तो ये वाली लंबाई कितनी आएगी। तो उसको मान लिया हमने L, स्मॉल l से हम डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ आर्क को। तो अब ये L कैसे निकालना, अगेन सेम लॉजिक, क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, यानी बाहर वालों का प्रोडक्ट और बीच वालों का प्रोडक्ट जो है दोनों इक्वल आएंगे। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, 360L इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा। सो L इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा डिवाइड बाई 360। अब देखो बच्चा जानता है कि 2 से कट के 180 आ जाएगा। सो लेंथ ऑफ आर्क का फाइनल फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क का फाइनल फॉर्मूला, ठीक। अब इन दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके आप जो है लेंथ ऑफ आर्क और बाकी चीजों को निकाल सकते हैं। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट चीज, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो रह नहीं गया, उसको अब डिस्कस करना है हमें ना। देखो क्या आता है ये जो पार्ट है सर, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन सेक्टर एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। अब ये क्या है सर, देखो बेटा, इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा भेजा फ्राई करना पड़ेगा, मतलब इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है। देखो जैसे एरिया ऑफ सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पे लिखता हूं कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ठीक। अब क्या करना है, इस एरिया ऑफ सेक्टर में थोड़ा तोड़ मरोड़ करूं। अगर मैं पाई को पाई लिखूं, आर के स्क्वायर को मैंने एक आर लिखा और थीटा लगा दिया, और एक आर को मैंने बाजू में लिख दिया। देखो अभी भी आर इंटू आर स्क्वायर लिखा, मैंने कोई गुना पाप नहीं करा मैंने, ठीक है। देखो अभी भी ना ये कर सकते हैं अपन, है ना, लिखा ना आर स्क्वायर मतलब क्या, आर इंटू आर। अब आर को मैंने इधर का, एक आर को मैंने बस साइड में कर दिया, कोई गलती नहीं करी अपन ने, ठीक है। अब दूसरी हरकत क्या करनी है आपको, जो 360 है, क्या मैं उसको 180 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ ना, इसमें मैंने कोई गलत काम नहीं करा, ये तो बिल्कुल सही है ना, वैलिड है ये। अब अगला पार्ट आपको जो ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि पाई आर थीटा अपॉन में 180, सर ये तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, एग्जैक्टली, है ना।
यही वो चीज जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क इनटू क्या है, रेडियस, और डिवाइड बाई क्या है, 2। तो लेंथ ऑफ आर्क का एक और फॉर्मूला हो जाएगा LR/2। तो आपको ये भी ध्यान रखना, जहां पे L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको लेंथ ऑफ आर्क पहले से दे रखा हो, आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है। इस पे भी सवाल आ जा सकते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू डैश, है ना, LR, 2LR, हाफ LR, ऐसे आपको रहेगा। आपको वहां पे सेलेक्ट करना होगा कि हाँ 1/2 इंटू L इंटू आर, या फिर LR डिवाइड बाई 2, है ना। आप इसको देखो लिखने का भी तरीका है, 1/2 को साइड लिख लो तो 1/2 इंटू LR, ये भी ऐसे भी लिखा जाता है। आपको जैसे याद करना आप कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना इन पार्ट को। अब नेक्स्ट अब इस पर क्वेश्चंस अगर आपको करने सीखने हो कि सर आपने सिखा तो दिया एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, बट ये सॉल्व कैसे करना है। देखो इनको सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या तरीका है, जैसे मान लो हमने लिया कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, एंड लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, आपको निकालना है। रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, और थीटा इज इक्वल टू आपको दे दिया है यहाँ पे 60 डिग्री। 60 दे दें, 60 इज नॉट अ गुड नंबर यार, चलो ठीक है ले लो 60, ठीक है, अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है ना। अब आपको क्या करना है, रेडियस, देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और लेंथ ऑफ आर्क भी निकालना है। दोनों ही चीजें निकालने के लिए देखो इसमें क्या चाहिए, पाई तुम्हें पता है, तुम्हें 360, तुम्हें सिर्फ रेडियस और थीटा, यही दो चीज चाहिए ना। पाई के लिए जानते हैं 22/7, 360 पता है, रेडियस और थीटा तुम्हें नहीं पता, वो तुम्हें हमेशा सवाल में दिया हुआ होगा, वो तुम्हें हमेशा सवाल में दिया जाएगा। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है, आपको सॉल्यूशन में ये करना है कि आपको अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। अब जब वैल्यू रख दो, पाई की जगह पे 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 इंटू थीटा की जगह पे रख दो 60, और अपॉन में कितना है 360 रख दिया हमने, बात खत्म। वैल्यू रखते ही अब देखो काटा पेटी का पूरा कार्यक्रम अपन शुरू करेंगे। ये 7 ने 7 को मार दिया, ये 60 ने इसको काट दिया 6 टाइम्स में, ठीक है सर। और क्या होगा, और तो अपन कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, ठीक है, और ठीक है, और कुछ नहीं कर पाओगे तुम। एक ये कर सकते हो, इसको 11 कर सकते हो तुम, है ना, और इसको तुमने 3 कर दिया, ऐसा तुम नहीं कर पाओगे। 11 इंटू 7 कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 77, और नीचे आ जाएगा 3। तो ये जो है 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर का। समझो, अगर इसी में इसने बोला होता कि आप, ये हमने कौन सा निकाला, हमने निकाला माइनर सेक्टर। इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं, इसका अगर अपन डायग्राम बनाए तो ये कुछ ऐसा बन रहा है कि रेडियस 7 है और थीटा जो है यहाँ पे 60 डिग्री है। मान लो अगर उसने बोला होता कि मेजर सेक्टर का एरिया निकाल के बताओ, तो वहां पे क्या करना था आपको सारी चीजें सेम करनी थी। पाई की जगह पे पाई रखेंगे, है ना, 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 करेंगे। लेकिन थीटा की जगह पे जरा सोचना, अगर बड़े वाले सेक्टर में एंगल बाहर का लेंगे, टोटल 360 का है, अंदर 60, तो बाहर का एंगल 300 हो जाएगा सर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपको थीटा की जगह पे 300 रखना पड़ेगा और अपॉन में 60 रखना पड़ेगा, बस आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, थीटा 300, अब देखो 360 हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 और ये आ जाएगा आपका 6, हो गया आपका काम। समझे? अब अगेन सेम प्रोसीजर, 7 से 7 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 11 7 जा 77 इंटू 5 और अपॉन में 3। तो ये आपका इसका आंसर आ गया मेजर सेक्टर का, मेजर सेक्टर का एरिया आ गया। अब दूसरी बात ये कि सर इसको निकालने का एक और तरीका हो सकता है। देखो क्या तरीका, याद है मैंने एक और बात बताई थी, ये कि माइनर सेक्टर में मेजर सेक्टर में मिला दूं तो सर्कल बन जाता है। आप जरा उल्टा सोचो, अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से छोटे वाले को मैं माइनस करूं तो क्या बड़ा वाला नहीं बचेगा? ये भी तो कर सकते हैं कि कंप्लीट सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेक्टर को यहां से निकाल दो तो आपको मेजर सेक्टर ऑटोमेटिकली बच जाएगा। ये केक की पीस की तरह, मान लो ये केक है, तुमने इतना पार्ट कट किया, तुमने इसको निकाल दिया, तो बचा हुआ पार्ट तुम्हारा मेजर सेक्टर हो जाएगा, बड़े समझ में आ जाएगा तुम्हें। क्लियर? तो आप ये हरकत भी कर सकते हो। इसके अलावा अब तुम्हें क्या बोला है, लेंथ ऑफ आर्क। अगर तुम्हें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू पाई r थीटा डिवाइड बाई 180।
यानी 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू थीटा इसका 60 डिवाइड बाई 180। 180। अब देखो 6 1 जा 6 3 जा 18, ये थीटा में कट गया है ना, और 7 से 7 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना 22 और नीचे 3 22/3 आ गया। ये हो गया इसकी लेंथ, मतलब ये जो लंबाई है ना ये आर्क की लंबाई हो जाएगी 22/3 सेंटीमीटर। अब मान लो सर किसी ने मुझे बोल दिया कि आप बताइए कि मेजर आर्क जो होगा उसका एरिया क्या आएगा, कैसे निकालना है? अगेन दो तरीके। पहला तरीका क्या, आप एंगल चेंज कर दो, एंगल 60 की जगह तुम्हें अगर बाहर वाले की बाउंड्री निकालनी है तो आप थीटा यहाँ पे 300 ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया था ना, मेजर आर्क प्लस माइनर आर्क, मतलब ये छोटी वाली लाइन प्लस ये बड़ी वाली लाइन, दोनों को मिला के हमें क्या मिलता है, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस मिलता है। तो तुम पूरे सरकमफेरेंस में से अगर ये छोटी वाली लाइन को कट करके निकाल दोगे तो क्या तुम्हें बड़ी वाली बाउंड्री नहीं मिल जाएगी? तो एक तरीका ये भी हो सकता है आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलो, अब इन सभी के बीच में आपका मैंने एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क, इन दोनों का पूरे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए। इसमें एक और चीज जो खाली रह जाती है, बहुत ही माइनर चीज है ना, जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहता, तो उसको भी मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। थोड़ी सी जगह के अभाव है हमारे पास, है ना। चलो यहाँ कवर कर लेते हैं। यहाँ पे अपन एक सवाल कर लेंगे। देखो यहाँ क्या कवर करना है अपने को, कवर ये करना है, एक शब्द आएगा क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब ये क्या है सर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट आपने सुना होगा ये इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि 4 इक्वल पार्ट है ना, दिख रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, ग्राफ में सुना होगा। एग्जैक्टली सेम अगर आपसे एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 4 इक्वल पार्ट में अगर आप डिवाइड कर देते हो एक सर्कल को, तो उसके हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट का, जैसे ये क्या है, ये क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, हर एक पार्ट एक क्वाड्रेंट है। तो इससे फायदा क्या हुआ? इसके भी देखो दो तरीके हो सकते हैं। तुम्हें बोला जाएगा कि रेडियस दिया हुआ है, तुम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेडियस दिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। लेकिन अभी तक हमने क्या सुना था सर कि एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी तो एक सेक्टर ही है ना, है तो सेक्टर ही। सेक्टर का एरिया निकालने का क्या चाहिए हमें? रेडियस भी चाहिए सर, और थीटा, यानी मुझे एंगल भी तो चाहिए। और यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, सिर्फ रेडियस देंगे, एंगल नहीं देंगे तुम्हें। तो वो एंगल कैसे पूरा करना है आपको? आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है और ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, यानी 360 डिवाइड बाई 4 करने पे आपको एक एंगल 90 डिग्री का ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्वाड्रेंट वर्ड यूज करने का मतलब ये है कि एंगल इज इक्वल टू 90, ये तुम्हें कोई बताने नहीं आएगा। तुम्हें बात पता होनी चाहिए कि अगर क्वाड्रेंट वर्ड यूज कर दिया है ना, मतलब एंगल तो फिक्स है भैया 90 डिग्री होगा, एंगल 90 डिग्री होगा। यानी जब भी आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए बोले, है ना, चाहे आपको रेडियस कुछ भी दे रखो, जैसे मान लो अगर रेडियस 7 होता है ना, यही क्वेश्चन में अगर थीटा 90 हो जाए, लेट्स से कि रेडियस आपका 7 है और थीटा कितना आपका 90, तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यूज करने का करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 आपने इस्तेमाल किया, सेक्टर का फॉर्मूला है ना, एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन आप 22/7 करो, रेडियस जगह पे 7 × 7 करो, लेकिन थीटा की जगह पे ऑटोमेटिकली 90। ये मान लो ना दिया हो तब भी खाली क्या मेंशन करना चाहिए कि ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, मतलब थीटा ऑटोमेटिक 90 डिवाइड बाय 360। देखो 9 1 जा 9 4 जा कट जाएगा, ये 4 टाइम्स में 7 से 7 कट गया 20, और ये देखो ये 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11। 11 × 7 कितना आ गया 77, और अपॉन में क्या आ गया 2। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेंट। अगेन सेम लेंथ ऑफ आर्क में भी सेम, अगर मान लो तुम्हें लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो क्वाड्रेंट का, वैसे एक और तरीका हो सकता है ना, आप डिवाइड बाय 4 कर सकते हो। देखो क्या कर सकते हो आप ये भी कर सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल का क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाने के बजाय आप एक काम करें, आप डायरेक्टली निकालें एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इसको सीधे अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, मान लो एरिया ऑफ सर्कल जो 100 आया, 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 25 नहीं मिल जाएगा। एक तरीका तो ये भी है कि आप एरिया ऑफ सर्कल को 4 से डिवाइड करें। इन शॉर्ट आपको एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये हो गया। आप मान लो अगर ये आपको मानते हो ये आपका मेथड 1 है ना, सर्कल का एरिया निकाल के 4 से डिवाइड करो, ये मेथड 1 है। तो मेथड 2 क्या हो सकता है? मेथड 2 ये, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ और थीटा की जगह पे आप 90 रख दो। देखो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि दोनों सही है। अगर आपने ये वाला तरीका अपनाया, ये तरीका आप अपनाते हो पाई आर स्क्वायर थीटा वाला, तो थीटा तुम 90 रखोगे और अपॉन में आएगा 360, है ना। तो देखो 9 1 जा 9 4 जा कट जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर और नीचे क्या बच गया 4। तो अगेन देखो दोनों फॉर्मूले सेम तो हो गए, इसलिए तो आंसर सेम आता है। देखो चाहे तुम सर्कल का एरिया निकाल के 4 से डिवाइड करो,
या सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला रखो, लेकिन थीटा की जगह 90 रखो। देखो 9 4 जा 30 ऑटोमेटिक आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो दोनों से सेम सेम आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस यही कंसेप्ट है आपका सेक्टर का, यही होता है आपका माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सारी चीजें यहाँ पे खत्म होती है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। क्वाड्रेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा 90 हो जाएगा, ये मत भूलना। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस आपका इक्वल होना चाहिए। और फटाफट से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको करके बताना है ना। आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो मैं बता रहा हूं अभी, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये सवाल। क्या है सवाल? सवाल ये है कि अगर किसी सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस दोनों इक्वल आ जाए, if the area of circle and if area and circumference of circle, repeat करो सुना, if area and circumference of circle are numerically equal then radius is equal to dash। अगर सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस दोनों इक्वल आ जाए तो आपको बताना है कि रेडियस की वैल्यू क्या होगी, और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है जिन लोगों को वीडियो समझ में। क्लियर? चलो, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं। आपको नोट्स बना लेने हैं, नोट्स बना के आपको इसको एक्सरसाइज सॉल्व करना 12.2 के ना, सेक्टर के और लेंथ ऑफ आर्क के सभी सवाल आपको करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। आपसे बनेंगे मेरे हिसाब से ना, श्योरली बनेंगे यार, फॉर श्योर बनेंगे। चलो फिर मिलते हैं अपने से, टिल दैट आप ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट सभी को, चलो बाय।